साथियों नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सब और आपके परिवार। जैसा कि आपको सुबह साथियों वीडियो में बताया था कि आज हमारे साथ धर्मपाल अंकल जी होंगे और आज की पॉडकास्ट साथियों जापान के जो लोग हैं उनकी जो खुशी है उसके प्रति और उनकी लंबी उम्र का राज साथियों अंकल जी के अनुभव से पूछेंगे, क्योंकि अंकल जी अक्सर हमें पहले भी बताता था कि जापान के लोग बहुत एडवांस है। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। आपका अंकल जी हमारे इस चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। अंकल जी आज की शुरुआत करते हैं कि जापान के लोगों से, कि जापान के लोगों के अंदर अंकल जी क्या खास बात है कि वे इतने खुश रहते हैं और इतनी लंबी उम्र का जीवन का आनंद लेते हैं, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले आज उम्मीद दिवस है। उम्मीद दिवस तुम लोगों को पता है कि आज वर्ल्ड होप डे है। बिल्कुल जी। उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है। बिल्कुल जी। अंधेरे में कोई अगर रोशनी देता है तो उम्मीद देती है। ठीक बात है। उम्मीद, आशा और विश्वास दो ऐसी चीजें हैं जिससे मनुष्य कितना भी कष्ट में हो, कितनी मुसीबतों में हो, तो आशा और विश्वास के साथ ही जीवन जीता है। बिल्कुल जी। बात जापान के लोगों की है। जापान के लोगों के बारे में मैंने एक किताब पढ़ी थी, इकाकाई। इक्का इकाई। हाँ जी। इसमें मुझे कुछ नॉलेज जापान के लोगों के बारे में पता लगा। मैं कोई जापान गया हुआ नहीं हूँ, मुझे जापान के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। सिर्फ इस किताब के माध्यम से जो मैंने पढ़ा वो आपको बता सकता हूँ। इसमें जो आज अखबार में जो जिक्र कर रहे हो भास्कर में, वो एक ब्लू जोन है। ये आपने देखा हुआ, ये दिखाओ अंकल जी, इधर करके दिखाओ। हाँ, ओकिनावा। हाँ बिल्कुल जी, बहुत अच्छे से अध्ययन किया इसका मैंने। इस एरिया की ये खासियत है कि एक तो यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। बिल्कुल जी। और यहाँ के जो लोग रहते हैं वो हंसमुख और हमेशा पॉजिटिव माइंड ही रहते हैं। बिल्कुल जी। और उनकी कुछ सिद्धांत है जिसके कारण उनकी उम्र अन्य जगह से ज़्यादा है। औसत उम्र लगभग 100 साल के से ज़्यादा लोग वहाँ जीवित रहते हैं। ज़्यादातर लोग जी, ज़्यादातर लोग 90 से 100 साल की उम्र कम से कम जीते हैं और 110-15 साल तक की उम्र भी वहाँ के लोगों में पाई जाती है। और ये ब्लू जोन सिर्फ जापान में नहीं है, 5 और देशों में भी ऐसा ब्लू जोन है। इटली में है, अमेरिका में एक जोन है, और एक ग्रीस में है, एक पाकिस्तान के पीओके में भी है। पाकिस्तान के अंदर भी है जी। हाँ, भुज घाटी नाम से। वहाँ का वातावरण, वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान ऐसा है कि उनकी उम्र देश विश्व के अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा होती है। कौन सा जोन बताया अंकल जी आपने? ब्लू जोन कहते हैं। ब्लू जोन को कि ज्यादा उम्र के लोग जो रहते हैं उनको ब्लू जोन बोला जाता है। हाँ, जहाँ के लोगों की उम्र औसत उम्र से ज्यादा है उनको वैज्ञानिक ब्लू जोन कहते हैं। बिल्कुल जी। अंकल जी वैसे आज इस खबर के माध्यम से पता लगा कि हिंदुस्तान के लोगों के अंदर और जापान के लोगों के अंदर उनका जीवन यापन का कितना फर्क है अंकल जी, उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। हमारे जो हिंदुस्तान के पुराने हमारे बुजुर्ग लोग थे जी, उनसे और ये जापान की जो आज खबर जब आप दिखा रहे हो उनमें बहुत समानताएं थी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा समानताएं थी। अब हमारा कल्चर, हमारा खान पान, रहन सहन जो पीढ़ी अब बदल गया है, इसलिए हमारे लोग थोड़े कम जीत रहे हैं। और शायद से कम इसलिए है कि हमारा रहन सहन और खान पान बदल चुका है। जो ये दिखा रहे हैं ना आप, ये इस टाइप के लोग हमारे बुजुर्गों में, ये आदतें हमारे बुजुर्गों में थी। जैसे कि जमीन में बैठ के खाते हैं ये। हाँ, लोग जमीन में बैठ के खाते हैं। बिल्कुल जी, इसके अंदर दे रखे जी। दूसरा ये है कि ये खेती बाड़ी हर घर में, इनके जितना कोई भी घर हो एक बगीचा है जी। छोटा बाग जरूर होते हैं, उसमें खेती बाड़ी अपना खुद का जो ये हरा सब्जी है या फ्रूट है तो आते हैं। हमारे घर में पहले पूरे बुजुर्ग अपने खेत में, घर में थोड़ा बहुत जरूर खेती बाड़ी करते थे या बगीचा लगाते थे। बिल्कुल। कहने का मतलब अंकल जी ये है कि धरातल से जुड़े रहते हैं और प्रकृति से प्यार करते हैं। ये हाँ, प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। हाँ जी। 4 बातें इनकी मैंने जो नोट की मैंने इनकी। एक तो ये खाना खाते हैं 80%। वाह जी वाह, वो का 80% है, तभी भी ये पेट भर के खाना नहीं खाते हैं। वाह जी वाह। ये कहते हैं कि 80% खाना खाने से शरीर तंदुरुस्त रहता है। अगर आप ठूस लोगे पूरे पेट को, हाँ जी, तो वो दिमाग आपको संकेत देगा लेट। हाँ, पता नहीं लगेगा आपको मोटे होते जाओगे, मतलब आपको स्वास्थ्य बिगड़ता जाएगा। एक बात तो ये होगी जी। अगला है इनका मिलनसार। ये मिलनसार बहुत है। आप पूरा समूह है, एक दूसरे से प्रेम करता है और एक सप्ताह में एक पार्टी जरूर करते हैं।
एक सब हमें एक पार्टी जी। हर जैसे हमारे भी कल्चर है, कुछ लोग दोस्त मिलते हैं, हाँ जी। तो पार्टी करते हैं, इस टाइप की पार्टी ये हर सप्ताह जरूर करते हैं। अच्छा जी। एक दूसरे के पूरा शो करते हैं। बिल्कुल जी। कोई भी इनके जेलसी नहीं है, नेगेटिविटी नाम की कोई चीज़ इनके अंदर नहीं है। वाह जी वाह। हर समय ये पॉजिटिव माइंड रहते हैं। और जापान के लोगों में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, इनकी रिटायरमेंट शब्द नहीं है इनकी जिंदगी में। अच्छा जी, छुट्टी नाम का कोई वो नहीं है जी। रिटायरमेंट सेवानिवृत्त नहीं होते ये। वाह जी वाह। ये कभी ये कहते हैं कि आदमी कभी भी बूढ़ा नहीं होता वाह जी वाह। और कभी भी रिटायर्ड नहीं होता। हाँ, अपना काम करता है। अब हमारी मानसिकता ये है कि 55 के हो गए, अब क्या करेंगे, 60 के हो गए। ठीक बात ये है। दिमाग में इनका नहीं है। ये कहते हैं कि असली उम्र 55 साल से शुरू होती है। 55 साल से। 55 साल को पहला साल मानते हैं जिंदगी का। ये बिल्कुल जी। 55 साल की उम्र होने के बाद ये कहते हैं ये असली जिंदगी का जीना मजा अब है। 100 साल के होते हैं, ये कहते हैं हम 45 साल के हुए हैं अभी। 100 साल के नहीं मानते हमने आपको। और इसलिए ये, हाँ, ये इनका माइंड सेट इस टाइप का है कि ये हमेशा खुश रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। चाय पीते हैं बहुत। चाय ये अपनी वाली चाय नहीं पीते, हर्बल टी बहुत पीते हैं। ग्रीन टी जी। ग्रीन टी, हर्बल टी, अच्छा। जो प्रकृति से बनाते हैं, तो पेड़ पौधों से, तो चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। और मसालों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। हर दिन 15 टाइप की सब्जी फ्रूट जो खाते हैं ये लोग जी। हर अलग अलग टाइप के फ्रूट खाना ऐसा खाते हैं, अलग अलग टाइप का खाए ताकि हर एक चीज़ में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल मिलते रहे। एक और सुने अंकल जी, प्रकृति की आपदाएं भी जापान के ऊपर बहुत ज्यादा आती है। जैसे कि आपने सुबह बताया, लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा कि फिर भी इतना कष्ट सहने के बाद, आपदाएं सहने के बाद फिर भी अपने आप को दोबारा स्थापित कर लेते हैं। उसके बारे में थोड़ा बताओ। जापान के लोगों के बारे में यही है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। जापान जो स्टैंड किया जापान ने, इतनी विविधता जापान में पहले युद्ध के टाइम 1945 में आई। हाँ जी। फिर इनके ऊपर प्रकृति का पता बहुत ज़्यादा है। हर साल सैकड़ों भूकंप आते हैं। हाँ जी। सैकड़ों भूकंप इनके आते रहते हैं। लेकिन फिर इतने ज़्यादा हार्ड वर्कर है ये देश से इतना प्रेम करते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं कि ये स्टैंड कर जाते हैं। और इनकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि ये भूकंप को जो आते हैं, छोटे मोटे भूकंप, तो उनको तो सहन कर लेते हैं। हर मकान, हर पुल, हर बिल्डिंग है ना, इस टाइप से बनाई हुई है कि भूकंप को ये सहन कर लेते हैं। बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है या सुनामी आ जाती है तब तो अलग बात होती है। छोटे मोटे भूकंप को ये सहन कर लेते हैं। अपने आप को मजबूत बना रखा है इन्होंने, अपने आप को बहुत मजबूत बना रखा है। और टाइम पे इनका क्या रूल इतना अच्छा है, कभी भी कोई भी ट्रेन जापान के अंदर 1 मिनट भी लेट नहीं हुई आज तक। वाह जी वाह। ये 1 मिनट लेट नहीं हुई। एक बार एक ट्रेन 2 या 3 मिनट लेट हो गई थी, तो उसके ड्राइवर को इस चक्कर में हार्ट अटैक आ गया था। भाई मेरे से इतना बड़ी गलती कैसे हो गई। वाह जी वाह। हाँ, ठीक बात है अंकल जी। अंकल जी, कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो जापान के लोग हैं, जमीर से अपने देश के प्रति अमीर है। हाँ, जमीन अपने देश से प्रेम करते हैं और अपने आप से, जमीन से, प्रकृति से प्रेम करते हैं। आप बाहर के लोग कोई भी जाते हैं, हंस के बात करेंगे। मिलनसार बहुत है, जहाँ तक मैंने सुना है। मैं जापान गया नहीं हूँ। देखो, सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगता है जी। बिल्कुल जी। हाँ, बुक के माध्यम से जापान के लोग का नेचर बहुत अच्छा है। बिल्कुल। ये इनमें आ रही है, ये भी कोई झूठी नहीं अंकल जी। ये चीजें लगभग यही चीज इसकी बुक में लिखी। ये अंकल जी आपने लगभग, मैं पहले भी आपने मेरे को दिखाया था, कितने दिन पहले आपने ये पढ़ी थी? 4 साल पहले मैंने 3 या 4 साल पहले ये किताब पढ़ी थी। तो मैंने बहुत अच्छी किताब बुक है ये, बड़ी फेमस भी है। हाँ जी, बिल्कुल। बच्चे लोग ये सभी पढ़ते रहते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में है ये। तो अच्छी बुक है। इसके बारे में, जापान के बारे में, और कहते हैं उनका उद्देश्य है जीने का। बिल्कुल जी। ये बताते हैं हमें किस टाइप से जीना चाहिए। जिंदगी जीने की एक कला बताते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग की एक कला। बिल्कुल अंकल जी, अंत में ये कहूंगा कि आप हमारे जो साथी, हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन सबको क्या कहना चाहोगे अपने काम के प्रति, अपने देश के प्रति और अपने आप के प्रति, प्रकृति के प्रति? वे क्या अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं इनकी तरह, बताओ उनको। सबसे पहले तो हमें सबको अपने आप से प्रेम करना होगा। बिल्कुल जी। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम दूसरे प्रेम क्या दे सकते हैं। ठीक बात है जी। अपने आप को प्रेम से, शांति से और प्रकृति से जोड़ना होगा। प्रकृति से जुड़ने से जो मजा आता है जिंदगी में, शायद किसी चीज में नहीं है। इसलिए प्रकृति से जुड़े और अपने आप से, अपने देश से, अपने समाज से, सभी से प्रेम करें और हार्ड वर्क करें, जैसे गोलू करता है। नहीं अंकल जी, धन्यवाद आपका। आपने इतना कीमती समय हमें दिया, क्योंकि
अक्सर मैं तो साथियों अंकल जियों के पास से आप देखोगे पीछे बहुत सी लाइब्रेरी भरी हुई है, और वहाँ फैक्ट्री में भी अंकल जी किताबें बहुत है। हाँ, यही किताबें वहाँ ले जाते हैं। बिल्कुल साथियों, पढ़ाई के अंदर इतना जादू है, आप अपने आप को शिक्षित करिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। ठीक है साथियों, आप सबके परिवार, आपके व्यापार अच्छी सोच के साथ ऐसे आगे बढ़ते रहो, जिससे राष्ट्र में आपका ही नहीं बल्कि आपके राष्ट्र का नाम दुनिया के अंदर हो। जय हिंद, धन्यवाद। ठीक है अंकल जी, थैंक यू।